सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 23 नवंबर 1985 का जन्म है। 10:35 रात्रि का PM का जन्म है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का जन्म है। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश इनके भाग्य भाव में मीन राशि में है तो बहुत अच्छी है। राशि इनकी मीन होगी क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में है। तो इनकी कुंडली में D1 D9 चलित तथा दशमांश को हमने रखा है ताकि कैरियर में क्या कर पाएंगे उसके बारे में भी हम लोग जान सके। चलिए इनकी कुंडली के बारे में जानते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का जन्म है। रेवती के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में। योग व्यतिपात है। करण बालव है। पाया रजत है तो धन होगा इनके पास। वर्ण ब्राह्मण है। योनि गज है। गण देव है। वश्व जलचर है। नाड़ी अंत है। कर्क लग्न है। चंद्रमा लग्नेश है। राशि इनकी मीन है तो गुरुदेव राशि से हैं। लग्नेश तथा राशि मित्र हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। पुष्कर नवमांश में सूर्य शुक्र तथा शनि है जो इनको पॉजिटिव बनाएगा। इनका मूलांक 5 एवं भाग्यांक 3 है तो जो भी काम इनको 5 या 3 से संबंधित ही करें, ये खास करके 5 से संबंधित, तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी इन्हें। मूलांक के बुध तथा भाग्यांक के गुरु मालिक है जो कि बहुत अच्छा है। अष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव को 24 एवं भाग्य भाव को 25 पॉइंट मिले हैं। षडबल में शुक्र सबसे नंबर 1 रैंक पर है। इसके बाद शनि, इसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर चंद्रमा, फिर गुरु तथा सबसे कमजोर सूर्यदेव नंबर 7 रैंक पर हैं। भाग्योदयकारी वर्ष 24वां, 25वां, 32वां, 33वां, 35वां और 36वां होगा। भाग्योदयकारी दिशा ईशान कोण होगा। कर्क लग्न जल तत्व चर राशि है और मीन राशि जल तत्व द्विस्वभाव राशि है तो कभी कभी फैसला लेने में असमंजस रहता होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में ऐसा व्यक्ति कभी कभी असमंजस में रहता है, उसको ठीक करना चाहिए। इनकी कुंडली में मंगल तथा बुध का राशि परिवर्तन है। आप देख सकते हैं मंगल बुध का राशि परिवर्तन बन रहा है। गुरु है नीच के इनके सप्तम भाव में। शनि की दृष्टि है पर शनि में बल कम है, नहीं तो पूरी तरह से नीच भंग होता है। नीच भंग यहाँ थोड़ा सा अप्लाई होगा, पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में अप्लाई होगा कि राशि स्वामी की दृष्टि इस भाव पर है तो गुरु नेगेटिव रिजल्ट चाहकर भी उस तरह नहीं दे सकते क्योंकि राशि स्वामी अपने ही भाव को देख रहा है। अब चलिए समझते हैं इनकी कुंडली को। लग्न का मान 20 डिग्री 36 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है जो अच्छा है। आप में भावुकता भी रहेगी, प्रैक्टिकल भी रहेंगी आप, और गुरु की दृष्टि लग्न पर है तो आप में ज्ञान भी रहेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 है अतः गुस्सा तथा अहम जरूर रहेगा। 2 है तो भावुकता भी रहेगा। 3 है अतः ज्ञान भी होगा। 5 है तो वाणी ठीक होगी, आपकी अट्रैक्टिव होगी। 8 है तो कर्मठ भी रहेंगी। 9 है और 3 बार 1 है। 9 है और 3 बार 1 है अतः गुस्सा तथा अहंकार एवं ऊंची सोच भी आपकी होगी। ये आपका डेट ऑफ बर्थ बताता है। आपके कुंडली का विश्लेषण करते हैं। चंद्रमा जो लग्नेश हैं और वह 23 डिग्री 16 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में हैं और षडबल में साधारण हैं तथा स्वयं से नवम और कुंडली के भाग्य भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मैत्री में अति मित्र हैं तथा मंगल से दृष्ट है। लग्नेश का भाग्य भाव में होना जातिका, ये एक जातिका की कुंडली है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो मंगल का भाग्य, लग्नेश का यानी चंद्रमा का भाग्य भाव में होना जातिका को भाग्यवान बनाएगा। कर्मेश मंगल की दृष्टि लग्नेश चंद्रमा पर शुभ है। आपको कोई भी वर्क करना चाहिए, आपको लाभ होगा। कोई काम आपको किसी कार्य से जुड़कर जरूर रहना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सम्मान तथा भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आलस से बचना चाहिए, मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा लग्न के डिग्री के क्लोज है तो अपना फल भी देंगे। सूर्य की बात करें, द्वितीय भाव के स्वामी हैं और 7 डिग्री 42 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर हैं, परंतु पुष्कर नवमांश में है जिनसे इन्हें बल मिल रहा है। पुष्कर नवमांश में होने से अच्छे भी हैं। सूर्य स्वयं से चतुर्थ एवं कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मैत्री में है एवं शनि तथा बुध से युति में है। शनि सूर्य से अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, परंतु डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है बुध के साथ तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वक्री भी हैं बुध, तो वक्री होकर थोड़ा बली हैं अतः बल मिल रहा है। धनेश सूर्य का द्वादश बुध से युति धन तो देगा पर खर्च भी कराएगा। यहाँ बुधादित्य योग भी है जो अच्छा है। शनि सप्तमेश हैं और धनेश सूर्य से युति विवाह के बाद अच्छी स्थिति तथा समृद्धि को दिखाता है। पिता संबंधी परेशानी भी दिख रही है। हालांकि धनेश पंचम में है अतः
बुद्धि तथा ज्ञान आपके पास अच्छा होगा, पर तुरंत गुस्सा भी आप में कुछ हद तक होगा, तो गुस्से से बचना चाहिए। धन की समस्या नहीं होगी, पर कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। ज्ञान अच्छा होगा, पर अगर चाहें तो ज्ञान और बुद्धि के बल पर कैरियर में आगे बढ़ सकती हैं, अगर कुछ करना चाहें तो। बुध जो द्वादश तथा तृतीय भाव के स्वामी हैं और वह 19 डिग्री 12 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में पॉजिटिव है और षडबल में अच्छे हैं तथा विंशोपक बल में हैं, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय तथा कुंडली के पंचम भाव में शनि की राशि, शनि तथा सूर्य से युति में है, मंगल की राशि में है और शनि तथा सूर्य से युति में है, एवं मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मैत्री में है। द्वादश के मालिक बुध का सप्तमेश शनि से युति विवाह के बाद फॉरेन सेटलमेंट को दिखा रहा है। बुध तृतीयेश भी हैं जो पंचम में है, धनेश सूर्य के साथ अस्त भी हैं, अतः धन का लाभ खुद के मेहनत से यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो खुद के मेहनत से और खुद के कार्य से बहुत अच्छी पैसे अर्जित कर सकती हैं। फालतू के खर्च से बचना चाहिए। आय अच्छी रहेगी, तीव्र दिमाग होगी आपकी, आपके पास अच्छा खासा ज्ञान होगा। पुत्र और पुत्री का भी योग है आपकी कुंडली में। अब बात करें हम शुक्र की, चतुर्थेश हैं तथा वह एकादश भाव के भी स्वामी हैं और वह 24 डिग्री 23 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में और षडबल में अत्यंत बलवान है और विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण राशि और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में मलव्य नामक पंच महापुरुष योग में है तथा दिग्बली भी हैं, एवं केतु से युति तथा राहु से दृष्ट हैं। शुक्र अत्यंत ही श्रेष्ठ है, मकान वाहन सुख सुविधा हर चीज तथा आय के लिए सर्वोत्तम है। सभी प्रकार के मान सम्मान तथा सुख देने में पूरी तरह सक्षम है। राहु केतु के एक्सेस में है, अतः बस किसी प्रकार के गलत एक्टिविटी से दूर रहें, कोई धोखा ना दे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ में शुक्र होते हैं तो कभी कभी गाहे बगाहे धोखा भी मिल जाता है, तो उससे दूर रहें। शुक्र पुष्कर नवमांश में है, अतः और भी अच्छे हैं, किसी प्रकार का धोखा या लांछन ना हो, इसका ध्यान रखना है। मंगल की बात करें, पंचमेश हैं और यह दशमेश यानी कर्मेश भी हैं और 23 डिग्री 16 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से षष्ठम और कुंडली के तृतीय भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मैत्री में है तथा चंद्रमा से दृष्ट हैं। कर्मेश मंगल स्वयं के भाव से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं, अतः आपको कैरियर में कुछ करना है तो खुद के बल पर और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गुस्से से बचना चाहिए, मेहनत करें, भाग्य साथ देगा। एक बात बहुत अच्छी है कि मंगल की 8वीं दृष्टि स्वयं के राशि तथा कर्म भाव पर है, अतः आप जो भी कार्य क्षेत्र चुनेंगे जीवन में उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। चंद्रमा का दृष्टि अत्यंत शुभ है, पर धन आगमन के लिए मेहनत जरूरी है। बुध से मंगल का राशि परिवर्तन है, अतः दोनों एक दूसरे का भी फल देंगे। यह राशि परिवर्तन अतिरिक्त मेहनत से लाभ देगा, क्योंकि खपने वाले भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो षष्ठेश हैं तथा भाग्येश हैं और वह 17 डिग्री 34 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में हैं और षडबल में साधारण तथा विंशोपक बल में है, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय तथा कुंडली के सप्तम भाव में शनि की राशि में, शनि के मकर राशि में नीच के हैं। हालांकि राशि स्वामी शनि की तीसरी दृष्टि इन पर पड़ रही है गुरु पर शनि में उतना बल नहीं कि गुरु का नीचता भंग करे। वैसे गुरु भाग्येश होकर सप्तम में है, जो यह दिखाता है कि विवाह के बाद आपका भाग्य अच्छा हुआ होगा, पर गुरु नीच के एवं दिग्बलहीन होकर सप्तम में है, जो वैवाहिक मतभेद भी कभी कभी देंगे। पर राशि स्वामी शनि गुरुदेव को देख रहे हैं, तो राशि स्वामी का अपने भाव पर दृष्टि होना गुरु चाहकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं दे सकते। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कभी कभार मतभेद होगा, उससे बचना चाहिए। यहाँ भाग्य में थोड़ा सा अड़चन और देरी दिख रहा है तथा आलस भी होगा। इनकम भी गुरु प्रभावित करेंगे, गुरु का उपाय जरूरी है। गुरु का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, यहीं पर बता देता हूँ। भाग्य भाव के स्वामी हैं, इनका बीज मंत्र करें। केले के जड़ को गुरुवार को अपने बाजू में धारण करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शनि जो सप्तमेश तथा अष्टमेश हैं और वह 7 डिग्री 8 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम और कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है तथा सूर्य बुध से युति है। सप्तमेश तथा अष्टमेश शनि पंचम में है, अतः यह शिक्षा में कमी कभी कभार जरूर दिए होंगे। पति पत्नी के आपसी तालमेल में कभी कभार कमी देंगे। सूर्य से युति है सप्तमेश शनि की, तो सूर्य धनेश भी हैं, अतः ससुराल से सुख की प्राप्ति या पति से सुख जरूर दिख रहा है।
बुध से युति, विदेश से लाभ या विदेश से सेटलमेंट का योग दिखा रहा है। शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए ठीक होगी, आय भी देंगे आपके लिए, और थोड़ा गुस्सा वगैरह होगा उससे बचना चाहिए। वैसे शनि अस्त हैं पर पुष्कर नौमांस में होने से शुभ है। राहु की बात करें, राहु जो 10वें भाव में मंगल की राशि में 14 डिग्री 11 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है तथा राशि स्वामी मंगल एवं नक्षत्र स्वामी शुक्र से दृष्ट है, दोनों की दृष्टि इन पर है। और वैसे भी 10वें भाव में राहु कारक होते हैं, कैरियर, धन तथा सुख सुविधा के लिए शुभ हैं। 10वें का राहु कभी न कभी आपको जीवन में किसी क्षेत्र में नेम फेम भी देंगे। केतु की बात करें, 4th भाव में शुक्र की राशि में 14 डिग्री 11 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा राशि स्वामी शुक्र से युति तथा नक्षत्र स्वामी राहु से दृष्ट है। केतु अच्छे हैं, बस किसी प्रकार के गलत एक्टिविटी से बचे, किसी प्रकार के धोखे से बचे। वैसे सुख सुविधा, मकान, वाहन, कैरियर के लिए केतु ठीक है। केतुदेव अच्छे हैं, फालतू के खर्च से बचना चाहिए आपको। नवमांश की बात करें, लग्न के नवमेश गुरु D9 के 6ठे भाव में है तो थोड़ा सा भाग्य में देर को दिखा रहे हैं। लग्न के सप्तमेश शनि D9 के भाग्य भाव में अच्छे हैं परंतु सूर्य के साथ है। विवाह से आपका भाग्य अच्छा लग रहा है, यानी कि जब विवाह हुई उसके बाद आपका भाग्य यहाँ पर अच्छा लग रहा है, उसके बाद आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। नवमांश के कारक शुक्र 5वें भाव में अपने ही राशि में है तो अच्छे हैं। नवमांश के लग्न शनि आपके भाग्य भाव में सूर्य के साथ हैं तो पिता संबंधी मतभेद या परेशानी से बचना चाहिए। नवमांश के सप्तमेश चंद्रमा धन भाव में केतु के साथ हैं, ऐसा प्रयास करें कि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मतभेद ना हो। शुक्र अपने राशि में है 5वें भाव में, गुरु 6ठे भाव में, राहु मंगल 8वें भाव में है तो आप में गुस्सा भी रहेगा, गुस्से से बचना चाहिए। बुध आपके द्वादश में है। बुध तथा गुरु का राशि परिवर्तन है जो फॉरेन सेटलमेंट को बताता है। वैवाहिक मतभेद से दूर रहें, फालतू के एक्टिविटी से दूर रहना है। वैसे आपका नवमांश ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, गुस्से वगैरह पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कर्म भाव की बात करें तो मंगल है कर्मेश आपके, जो कि लग्न कुंडली के कर्मेश मंगल हैं, जो कि 8वें भाव में नवमांश में आपके सूर्य की राशि में है और सूर्य 5वें भाव में है तो अच्छा है। अपने बुद्धि विवेक के बल पर आप अपना कैरियर बना सकती हैं। अब बात करें सूर्य की तो सूर्य यहाँ धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, जो नवमांश कुंडली में जाके आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं बुध की राशि में। और बुध देव को लग्न कुंडली में आप देखें तो 5वें भाव में, तो यहाँ भी ये पता चलता है कि अगर आप चाहें तो कैरियर बना सकते हैं, बना सकती हैं। कोई ना कोई क्षेत्र चॉइस कीजिए और उसमें आप कैरियर तलाश कीजिए, कैरियर भी आपका बनेगा। चलित कुंडली की बात करें तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं दशमांश कुंडली की। आपके कैरियर थोड़ा सा देख लेते हैं। D10 में लग्न के दशमेश मंगल थे जो D10 के 4th भाव में अच्छे हैं। लग्न में सूर्य शनि है, फैसलों में कैरियर से संबंधित फैसलों में सावधानी रखना है। दशमेश बुध 5वें में ठीक हैं, शुक्र 10वें में अच्छे हैं। दशमांश के कारक शनि लग्न में ठीक हैं, थोड़ा देर से लाभ को दिखा रहे हैं। कैरियर अगर चाहें आप कुछ किसी क्षेत्र में जाना तो थोड़ा देर से लाभ भी होगा, तो दशमांश आपका अच्छा है। अभी शुक्र की दशा है जो बहुत अच्छी है, उसके बाद सूर्य की दशा सामान्य रहेगी। 2023 में बहुत कुछ हासिल करने का योग है आपकी कुंडली में, जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी। चंद्रमा की दशा भी शुभ हो जाएगी आपकी और मंगल की दशा मेहनत बढ़ाएगी लेकिन लाभ देगी। उपाय में आपको सूर्य को जल देना चाहिए, शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए और शनि का बीज मंत्र करना चाहिए एवं गुरु का बीज मंत्र एवं केले का जड़ आपको धारण करना चाहिए अपने दाएं बाजू में या बाएं बाजू में भी धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी बाजू में पीले कपड़े में बांधकर केले के जड़ को धारण करें और एक अच्छे क्वालिटी का ओपल शुक्र के लिए पहने, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा सुख सुविधा में वृद्धि करेगा और हर कार्य सिद्धि करेगा। तो चलिए, अगर कुंडली विश्लेषण पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।